अध्याय 3। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे चैनल में सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल को इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। घंटी को जरूर दबाएं जिससे हमारे ज्ञानवर्धक और प्राचीन विद्याओं की वीडियो आप तक पहुंचते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साहस को, मनोबल को अवश्य बढ़ाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आप हमारे स्वरोदय विज्ञान को, जो प्राचीन विद्या है, बहुत मौलिक एवं महत्वपूर्ण है, इसे तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। श्वास को लेते समय सकार का और श्वास को छोड़ते समय हकार का उच्चारण होता है। हकार शिव रूप और सकार शक्ति रूप कहा गया है। बाहीं नाड़ी का परिचालक चंद्र शक्ति रूप से स्थित है। इसी प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रवाहित करने वाला सूर्य शंकर रूप में रहते हैं। विद्वान लोगों द्वारा सकार युक्त बाह्य स्वर में जो दान दिया जाता है उससे इस मृत्यु लोक में कोटि गुणित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर योगी को देखना चाहिए और सभी पदार्थों को सूर्य और चंद्र की अर्थात पिंगला और इडा के मार्ग में देखना चाहिए। मनुष्य को स्थिर होकर इस तत्व का ध्यान करना चाहिए, अस्थिर होकर कभी ध्यान ना करे। ऐसा करने से स्थिर मनुष्य को इष्ट की सिद्धि, बहुत लाभ और विजय प्राप्त होता है। जो लोग चंद्र, इडा और सूर्य, पिंगला का नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं उनको भविष्य और भूतकाल का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। शरीर में बाईं ओर रहने वाली इडा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण वह संसार को पुष्ट करने वाली होती है। दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। शरीर के मध्य भाग में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी सब कार्यों के लिए क्रूर, दुष्ट अर्थात विघातक है। सभी शुभ कार्यों में बाहीं नाड़ी इडा सिद्ध प्राप्त करा देने वाली है। बाहर जाते समय बाहीं नाड़ी शुभ होती है। लौटते या प्रवेश करते समय दाहिनी नाड़ी पिंगला शुभ कही गई है। चंद्रमा को सदा सम और सूर्य को सदा विषम जानना चाहिए। चंद्र नाड़ी इडा को स्त्री और सूर्य नाड़ी पिंगला को पुरुष माना गया है। चंद्र नाड़ी का रंग सफेद और सूर्य नाड़ी का वर्ण काला है। इसलिए चंद्र नाड़ी के प्रवाह के समय शुभ कार्यों को करना अच्छा होता है। सूर्य नाड़ी पिंगला के प्रवाह के समय क्रूर कार्यों को करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय भोग और मोक्षदायक कार्य करना चाहिए। महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 दिन तक पहले चंद्र स्वर बायां का और 3 दिन के हिसाब से आगे सूर्य स्वर का उदय होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर दाहिना का उदय और बाद में चंद्र स्वर का उदय होता है। शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से लेकर के 2:30 घड़ी तक चंद्र स्वर का उदय होता है। कृष्ण पक्ष में
उसी प्रकार पहले 2.5 घड़ी तक सूर्य स्वर का उदय होता है। एक ही दिन में उक्त प्रकार से 2.5 घड़ी के हिसाब से चंद्र और सूर्य स्वर चलते हैं। उन घड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। पहले कहे गए नियम के अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रवाहित हों तो कार्यों को प्रारंभ करें और विपरीत प्रवाह में कार्यों को प्रारंभ ना करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ बाही नाड़ी इडा के और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहले दाहिनी नाड़ी पिंगला के प्रवाह को एकाग्र चित्त होकर योगी अवश्य जाने। अर्थात समय समय पर चंद्र और सूर्य स्वर के प्रवाह को योगियों को जानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति रात को चंद्र स्वर को कभी भी न प्रवाहित करें। इसी प्रकार दिन को सूर्य स्वर को भी न चलावें। इस प्रकार नित्य अभ्यास करते रहने से प्रत्येक व्यक्ति योगी बन जाता है। सूर्य स्वर से सूर्य और चंद्र स्वर से चंद्रमा वश में होते हैं। इस प्रकार स्वरों के प्रवाहों को क्रिया जानने वाले को संपूर्ण जगत एक क्षण में वशीभूत हो जाता है। चंद्रमा के स्वर से दिन का प्रारंभ और सूर्य के स्वर से उसका अंत यदि हो तो इस प्रकार के स्वरों के प्रवाह के द्वारा अनेक शुभ फल उत्पन्न होते हैं। यदि इसके विपरीत प्रवाह रहा तो उस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोमवार को यदि वाम नाड़ी या चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। खासकर यदि शुक्ल पक्ष में उक्त वारों में बाईं नाड़ी चले तो विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। यदि दाहिनी नाड़ी पिंगला रवि, मंगल और शनिवार को चले और उसका स्मरण कर यदि चर कार्य, क्रूर कार्य किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। वह कार्य कृष्ण पक्ष में उक्त वारों में हो तो सिद्धि निश्चित प्राप्त होती है। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है, इसके बाद अग्नि तत्व, उसके अनंतर भूमि तत्व और उसके बाद जल तत्व प्रभावित होता है। सबके अंत में आकाश तत्व भी प्रभावित होता है। पहले कहे हुए पांचों तत्वों को क्रमशः उदय 2.5 घड़ियों में होता है। एक एक नाड़ी में भी पांचों तत्वों को क्रमशः पृथक रूप से उदय होता है। अध्याय 3 समाप्त हुआ। प्राचीन विद्या सूर्योदय विज्ञान के वीडियो पसंद आए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारा साहस बढ़ाएं। और अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं जिससे कि हम उसमें और कुछ आपके लिए सुधार कर सकें और ऐसे ही प्राचीन विद्याओं के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।